गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आदर्श विद जौनपुर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो हम आप लोगों के बीच जो है पॉलिटी पढ़ाने चल रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने आप लोगों को जो है भाग 5 पढ़ा रहे हैं। भाग 5 में हम कहाँ तक पढ़ा दिए थे? अनुच्छेद 60 तक पढ़ा दिए थे। अनुच्छेद कहाँ तक पढ़ाए थे? 60 तक पढ़ा दिए थे। 60 में हमारा क्या दिया था? शपथ दिया था। 60 में क्या दिया था? जो है शपथ दिया था। तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद जो है 61 तक हमारा राष्ट्रपति है, जबकि 62 तक है। तो इसमें हम राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का पद से स्टार्ट हुआ है, राष्ट्रपति का पद, उसके बाद 53 में कार्यकाल, 54 में निर्वाचन, इसी तरह जो है करते करते आप लोगों को जो है आज कहाँ पढ़ाना है? आज अनुच्छेद 61 पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? अनुच्छेद 61 पढ़ाना है। तो जितने लोग जो है चैनल पर नए हैं, आप लोगों से बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो जिसको जिसको कल की क्लास में थोड़ा बहुत डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। तो गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। हाँ, तो हम आप लोगों के बीच जो है आज कहाँ से शुरू करने वाले हैं? भाग 5। भाग 5 में हमारा क्या दिया है? संघ यानी सेंट्रल। किसकी बात होगी भाग 5 में? भाग 5 में सिर्फ केंद्र सरकार की बात होगी, यहाँ राज्य सरकार की बात नहीं होगी। राज्य सरकार के लिए अलग भाग दिए गए हैं। तो हम आगे चलते हैं, कहाँ तक पढ़ लिए हैं? भाग अनुच्छेद 60 तक पढ़ लिए हैं। अनुच्छेद 60 तक हमारा क्या दिया गया है? जो है राष्ट्रपति को जो है कैसे निर्वाचित किया जा सकता है, राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, कैसे निर्वाचित किया जा सकता है, क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सब पर बात हो गई है। आज हमें पढ़ना है अनुच्छेद 61। आज हम क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में हमारा क्या है? अनुच्छेद 61 में है जो महाभियोग। अनुच्छेद 61 में क्या है? अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। महाभियोग में अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इम्पीचमेंट। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में कहा जाता है इम्पीचमेंट। इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको जो है अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग को कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। मतलब राष्ट्रपति का जो पद है वह कहाँ से लिया गया? तो वह ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन महाभियोग को कहाँ से लिया गया? तो महाभियोग को जो है अमेरिका से लिया गया है। अब महाभियोग किसके ऊपर लगता है? तो महाभियोग शब्द का प्रयोग जो है सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। महाभियोग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो राष्ट्रपति के लिए। मतलब अब कोई विधायक हो गया, कोई एमएलए हो गया, उसको टारना होगा तो उसके लिए क्या होगा? महाभियोग नहीं लाना पड़ेगा। सिर्फ महाभियोग लाने के राष्ट्रपति महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। जब कोई प्रशासनिक अधिकारी को उसके कार्यकाल से पहले उसे अपने पद से हटा दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग क्यों लाया जाता है? कि महाभियोग तब लाया जाएगा जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बात नहीं सुनेंगे। जब राष्ट्रपति 3 कारणों से लाया जाता है। पहला तो जब मंत्रिमंडल की बात नहीं सुनेंगे, मंत्रिमंडल, जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बात नहीं सुनेंगे तब उनके ऊपर क्या लाया जा सकता है? महाभियोग लाया जा सकता है। दूसरा क्या होता है? जब राष्ट्रपति जो है किसी अन्य देश के यानी किसी जो है दूसरे देश के प्रशंसक हो जाएंगे, दूसरे देश के प्रभाव में आ जाएंगे या किसी दूसरे देश की प्रशंसा ज़्यादा करने लगेंगे, यानी दूसरे देश के प्रभाव में आने पर यदि राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रभाव में आ जाएंगे तो उनके ऊपर क्या ला दिया जाएगा? महाभियोग ला दिया जाएगा। इसके बाद क्या होता है? यदि वे पागल हो जाते हैं, पागल होने पर क्या लिए लाया जाएगा? तो उनके ऊपर महाभियोग लाया जाएगा। मान के चलिए कोई राष्ट्रपति है, वह पागल हो गया है, किसी देश से दूसरा राष्ट्रपति आ रहा है, उसके लिए
बार खजुआते हुए आराम से घूम रहे हैं, पागलों की तरह गतिविधियां कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या ला दिया जाएगा? महाभियोग लाकर उनको हटा दिया जाएगा। क्योंकि यदि वे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा देश की बदनामी होगी। और यदि राष्ट्रपति को किसी दूसरे देश के प्रभाव में आ गए हैं, किसी दूसरे देश के प्रभाव में आ गए हैं, तो उनके ऊपर क्या लाया जाएगा? महाभियोग लाया जाएगा। और एक होता है मंत्रिमंडल। यदि वे मंत्रिमंडल की बात नहीं सुनते हैं, इसको जो है संविधान में किस तरीके से लिखा गया है? इसको संविधान में लिखा है, यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं, यानी मंत्रिमंडल की बात न सुनने की बात कह के जो है इसे और अच्छे से सजा कर लिख दिया गया है। यदि मंत्रिमंडल की बात जो है संविधान में संविधान का अतिक्रमण करते हैं, संविधान का क्या करते हैं? अतिक्रमण करते हैं। अब संविधान का अतिक्रमण करना किसे कहा जाता है? जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य की बात न सुनना संविधान का अतिक्रमण कहलाता है। जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य की, यानी पार्लियामेंट में निर्वाचित विधायक या सांसद की बात यदि राष्ट्रपति नहीं सुनते हैं, तो वह क्या होगा? संविधान अतिक्रमण में लाया जाएगा। सिर्फ इसी चीज़ को जो है सजा के लिख दिया गया है ताकि बुरा न लगे। तो जब संविधान का अतिक्रमण करेंगे तो उनके ऊपर क्या लाया जाएगा? तो महाभियोग लाया जाएगा। अब महाभियोग लाया जाएगा तो उसको लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? क्योंकि इतना आसानी से महाभियोग भी नहीं आता है। जब किसी चीज़ को जो है बनाने में ज़्यादा समय लगती है, किसी चीज़ को क्या करने में, बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगते हैं, तो उसको बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अब महाभियोग लाने के लिए या तो महाभियोग राज्यसभा पारित करेगी या तो लोकसभा। प्रक्रिया शुरू करने के लिए मान के चलिए कोई राष्ट्रपति पागल हो गया है, अभी तक किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है, लेकिन यदि राष्ट्रपति पागल हो गया है, राष्ट्रपति क्या हो गया है? पागल हो गया है, और उसके ऊपर जो है लोकसभा या राज्यसभा महाभियोग लाना चाहती है। महाभियोग कौन कौन लाएगी? या तो लोकसभा लाएगी या तो राज्यसभा लाएगी। कौन लाएगी? या तो लोकसभा लाएगी, लोकसभा या तो राज्यसभा। अब महाभियोग में या तो लोकसभा स्टार्ट करेगी या तो राज्यसभा। प्रारंभ करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन में मौजूद, यानी जितने लोग उपस्थित नहीं, जितने लोग जो है निर्वाचित होकर वहाँ गए रहेंगे। पार्लियामेंट में जीते हुए कैंडिडेट का 25% व्यक्तियों का मंजूरी होना जरूरी है। यानी महाभियोग प्रारंभ करने के लिए कितने लोगों को जो है आवश्यकता पड़ेगी? 25% लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। 25% लोगों की वोट चाहिए महाभियोग प्रारंभ करने के लिए। लेकिन महाभियोग पारित करने के लिए 1/3, महाभियोग पारित करने के लिए कितने लोगों की चाहिए? 1/3 लोगों को, यानी 66% लोगों को। कितने? 66% लोगों को। राष्ट्रपति को हटाने के लिए कितने लोगों की सहमति चाहिए? 66% लोगों की सहमति चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात ये सही है कि जो 25% लोग महाभियोग प्रारंभ करने में रहेंगे, वे लोग जो है पारित करने में भी शामिल हो सकते हैं। वे लोग कहाँ शामिल हो सकते हैं? पारित करने में शामिल हो सकते हैं। महाभियोग या तो लोकसभा से प्रारंभ किया जाएगा या तो राज्यसभा से प्रारंभ किया जाएगा, या तो इसे लोकसभा से प्रारंभ किया जाएगा या तो राज्यसभा से प्रारंभ किया जाएगा। अब क्या होगा? जब जो है लोकसभा से प्रारंभ किया जाएगा, जब क्या होगा? महाभियोग लोकसभा से प्रारंभ किया जाएगा। प्रारंभ करने के लिए कितना % वोट की जरूरत होती है? 25% वोट की जरूरत होती है। लेकिन पारित करने के लिए कितना % वोट की जरूरत पड़ेगी? 66% वोट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लोकसभा में प्रारंभ हुआ, मान के चलिए प्रारंभ यहाँ हो गया, प्रारंभ कहाँ हो गया? प्रारंभ यहाँ हो गया। यहाँ से प्रारंभ होने के बाद राज्यसभा में भेजने से पहले 14 दिन के लिए, 14 दिन पूर्व ही सूचना किसको दे दी जाएगी? तो राष्ट्रपति को दे दी जाएगी। 14 दिन पूर्व किसको सूचना दे दी जाएगी? राष्ट्रपति को दे दी जाएगी। राष्ट्रपति अपनी अच्छी सी तैयारी करेंगे और अपनी सफाई कहाँ पेश करेंगे?
यदि प्रारंभ लोकसभा से होगा तो वह अपनी सफाई जो है राज्यसभा में पेश करेंगे। वे जो है अपनी कोई बात जो है जहाँ से प्रारंभ होगा वहाँ नहीं रख सकते हैं। मान के चलिए लोकसभा से प्रारंभ होगा तो वह लोकसभा में अपनी कोई बात नहीं रखेंगे। मान के चलिए जो है राज्यसभा में प्रारंभ हुआ तो वो राज्यसभा में अपनी बात नहीं रख सकते हैं। वे कहाँ रखेंगे? यहाँ से प्रारंभ हुआ 25% वोट के साथ, उसके बाद 66% वोट के साथ पारित हो गया, यहाँ से बिल पास होके राज्यसभा भेज दिए गए, तो राज्यसभा में जो है अपनी वो बात को रखेंगे, अपनी सफाई को कहाँ रखेंगे? राज्यसभा में रखेंगे। यानी जिस सदन से महाभियोग पारित होगा वहाँ वो अपनी कोई सफाई नहीं दे सकते हैं। एक गाना है, हमें तो लगता है राष्ट्रपति पर बना है, इन्हीं के लिए बनाया ही गया है। एक गलिए चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, तो यहाँ जो है वो दोबारा नहीं आ सकते हैं। परेशानियाँ ये नहीं कि दिन बुरे चल रहे हैं, मसला ये है कि दौर जवानी का है। तो राष्ट्रपति अपना जो है सफाई कहाँ पेश करेंगे? तो जो है अगली सदन में पेश करेंगे। यदि राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में भेजा जाएगा तो लोकसभा में जो है वो अपना सफाई पेश करेंगे। यदि लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में भेजा जाएगा तो वे जो है राज्यसभा में अपनी सफाई पेश करेंगे। मतलब जिस सदन से जो है प्रारंभ होकर पारित होगा उस सदन में उनका अब कोई नहीं है। वही कहा गया है कि गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, यहाँ अब तेरा कोई नहीं। तो अनुच्छेद 62, अब कौन सा अनुच्छेद आता है? अब आता है हमारा अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 62 में है पद का खाली होना, यानी राष्ट्रपति का पद किस किस अवस्था में जो है खाली हो सकता है। राष्ट्रपति का पद जो है लिए कहाँ से गया है? महाभियोग लिया गया है जो है अमेरिका से। खाली किस किस अवस्था में हो सकता है? तो 62 में दिया है। या तो राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दें या क्या कर दें? राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दें। एक तो पहला हो गया कार्यकाल पूरा होने पर। कार्यकाल पूरा होने पर पहले यहां पद खाली लिख देते हैं। 62 में किसकी बात है? पद का खाली होना। मतलब राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। तो राष्ट्रपति का पद खाली होने पे जो है 6 माह के अंदर इसे जो है निश्चित भर दिया जाता है। 6 माह के अंदर ही इसे भरना अनिवार्य है। 6 माह के अंदर क्या है? इसे भरना अनिवार्य है। लेकिन अब देखते हैं हम खाली किस किस शर्त पर होता है। एक तो होता है कार्यकाल पूरा हो जाने पर। एक क्या होता है? कार्यकाल पूरा हो जाने पर। कार्यकाल पूरा होने के पहले ही चुनाव करा लिया जाता है। कार्यकाल पूरा होने के पहले क्या होता है? चुनाव करा लिया जाता है और जो है एक राष्ट्रपति अपना पद छोड़ते हैं, दूसरा जाकर क्या कर लेता है? जो है अपना शपथ ले लेता है। लेकिन यदि कार्यकाल पूरा हो गया है और कोई राष्ट्रपति जो है किसी कारणवश चुन के नहीं आया है, कोई राष्ट्रपति जो है चुनाव पूर्ण नहीं हुआ है, तो उसे क्या है? उसमें जो है कार्यकाल पूरा हो गया है तो उसी राष्ट्रपति को जो कार्यकाल अपना पूरा कर रहा है उसी राष्ट्रपति को कुछ महीने के लिए या कुछ दिन के लिए जो है रोक दिया जाता है। कुछ दिन के लिए उसे क्या कह दिया जाता है? यही पद जो है संभाल के रखिए। राष्ट्रपति ही रहते हैं, पुराने ही राष्ट्रपति क्या रहते हैं? वहाँ पर रहते हैं। उनको ही कह दिया जाता है आप पद को संभाले रहिए। उनको क्या दिया जाता है? उसकी जो है वेतन दिया जाता है। उनको जो है उसका वेतन दिया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का वेतन जो है 5 लाख होता है। 5 लाख पर मंथ। 5 लाख पर मंथ। ये 5 लाख वेतन ही न देखिए, राष्ट्रपति का 5 लाख वेतन होता है, लेकिन इससे ज़्यादा इसकी जो है इनकी जो है फैसिलिटी होती है। इससे ज़्यादा इनकी क्या होती है? फैसिलिटी होती है। यदि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तब तो उनको जो है पेंशन दी जाएगी। उनको क्या दिया जाएगा? आजीवन पेंशन दिया जाएगा। और रिटायर होने के बाद उनसे पूछा जाएगा कि आप जो है भारत देश के राष्ट्रपति रहे, आप
जहाँ बताइए वहाँ आपको जो है सरकारी पैसे से क्या कर दिया जाएगा, आपका बंगला बनवा दिया जाएगा। आपका क्या बनवा दिया जाएगा, बंगला बनवा दिया जाएगा। दूसरा क्या कंडीशन होता है, दूसरा कंडीशन होता है, मान के चलिए त्याग पत्र दे दिए, कोई राष्ट्रपति क्या दे दिए, त्याग पत्र दे दिए। यदि कोई राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं तो उस समय जो है राष्ट्रपति का पद जो है कौन संभाल लेता है, तो उपराष्ट्रपति संभाल लेता है। उस समय कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। कोई त्याग पत्र दे दिया, मान के चलिए शाम को सोया और सुबह उठा, उसका मूड अच्छा नहीं है, वह उठा और त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को ले जाकर दे दिए, तब नहीं कहा जाएगा भाई जो है आप कुछ दिन तक रुक जाइए। उनका जो है त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा। उनका क्या कर लिया जाएगा, त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा जो है, यहाँ तक त्याग पत्र होगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मृत्यु हो जाने पर। उसके बाद क्या आता है, मृत्यु हो जाने पर। यदि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तब भी उनका पद क्या हो जाता है, अचानक खाली हो जाता है। जब उनका पद अचानक खाली हो जाएगा उस समय राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा, तो उस समय राष्ट्रपति के पद को जो है राज्य उपराष्ट्रपति संभालेंगे। कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। उसके बाद क्या आता है, मृत्यु के बाद अवैध निर्वाचन होने पर, अवैध निर्वाचन होने पर, मान के चलिए कोई राष्ट्रपति है, कोई क्या है, राष्ट्रपति है, वह जो है अवैध रूप से निर्वाचित कर लिए गया है। कोई राष्ट्रपति है, क्या है, वह अवैध रूप से निर्वाचित कर लिए। मान के चलिए राष्ट्रपति की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। जब वह चुनाव का पर्चा भरा था तो वह अपनी उम्र जो है जबरदस्ती इधर उधर करके बढ़वा लिया था, लेकिन वर्तमान में उसकी उम्र कितनी थी, 34 साल थी। तो जब वह चुनाव जीत गया, मान के चलिए कोई जो है जाके कोर्ट में अर्जी लगा दी कि जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं उनकी उम्र 35 वर्ष नहीं है। उनके ऊपर जांच होगी, यदि उनका जो है सही में वे कम उम्र के पाए जाएंगे तो उनका जो है निर्वाचन क्या कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। उनका निर्वाचन क्या कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। जब उनका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाएगा तो उस समय जो है उनका पद खाली हो जाएगा। लेकिन एक बात यह है, मान के चलिए कोई अवैध रूप से निर्वाचित हो गया, कोई क्या हो गया, अवैध रूप से निर्वाचित हो गया है और वह 3 साल तक खूब दबा के जो है साइन किया, खूब अच्छे से जो है काम किया और उसके बाद जो है वह अवैध घोषित कर दिया, क्या उसका जो है जो सिग्नेचर किया रहेगा वह अवैध माना जाएगा? तो उसका सिग्नेचर अवैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति अपने इच्छा से काम ही कहाँ करता है। जितने मंत्री लोग जो है बिल पास करके देते हैं उसी पर तो वो सिग्नेचर करेगा, उसका सिग्नेचर जो है अवैध नहीं माना जाएगा। इसके बाद क्या आता है, महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा क्या होगा, हटा दिया जाता है। यदि महाभियोग द्वारा भी हटाया जाएगा तो उस समय जो है इस पद को जो है कौन संभालेंगे, तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। यानी इन 4 कंडीशन में जो है उपराष्ट्रपति संभालेंगे। लेकिन यह एक कंडीशन ऐसा है कि यदि कार्यकाल पूरा हो जाता है और वर्तमान में तुरंत जो है कोई राष्ट्रपति चुन करके नहीं आया है तो उसके दौरान जो है राष्ट्रपति जो वर्तमान में रहेंगे उन्हीं के द्वारा जो है उस पद को संभलवाया जाएगा। उस पद को क्या किया जाएगा, संभलवाया जाएगा। उस पद को कौन संभालेंगे, राष्ट्रपति ही संभालेंगे। तो ये तो हो गया हमारा महाभियोग। ये हमारा क्या है, ये हमारा है महाभियोग। महाभियोग हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में राष्ट्रपति की शक्ति को। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, राष्ट्रपति की शक्ति को। अभी तक हम बता रहे थे राष्ट्रपति के पास कोई शक्तियाँ नहीं होती हैं, ज़्यादा कोई शक्ति नहीं होती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। वो अपनी शक्ति को जो है इधर उधर बांट के रखा होता है। वो अपनी शक्ति को क्या करता है, इधर उधर बांट के रखा रहता है। इसको हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जितने लोग जो है चैनल पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।